श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों की शांति हेतु हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके घर में पितृ दोष है या किसी की कुंडली में पितृ दोष बताया गया है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा या फिर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही, तो श्राद्ध पक्ष में हम एक छोटा सा उपाय भी अगर करते हैं तो उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। तो एक ऐसा ही उपाय आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। केवल रोटी के 2 टुकड़ों के साथ ये उपाय हमने करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपके पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर आप जो भी उनसे मांगोगे, जो भी आप उनसे प्रार्थना करोगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपकी कामना मात्र 3 दिनों में अवश्य पूर्ण होगी। तो सरल सा उपाय है। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उपाय को अच्छे से समझिएगा। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिएगा। तो उपाय करने के लिए हमने बनानी है एक आटे की रोटी, गेहूं का आटा, उसी की रोटी हमने अपने घर पे ही बना लेनी है। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन अगर इस उपाय को घर की महिला करती है, जैसे बहू है वो करती है, तो बहू को हमारे शास्त्रों में 2 कुलों को तारने वाली बताया गया है। यानी कि महिला जो है वो अपने मायके को भी इस उपाय से तार देती है। उनके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनके ससुराल के जो पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो भी इस उपाय से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए कोई भी इस उपाय को करिएगा, महिला भी इस उपाय को कर सकती है। उपाय करने के लिए एक रोटी अपने हाथों से आपने गेहूं के आटे की बना लेनी है। उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना। अगर लगाना चाहे थोड़ा सा गाय का घी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस रोटी के आपने 2 टुकड़े कर लेने हैं, यानी कि दोनों को आधा आधा कर लेना है। आधी आधी रोटी कर लेनी है। जैसे एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक ही रोटी के 2 हिस्से कर लें, आधी आधी रोटी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक आधी रोटी के ऊपर रखना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अपने घर से ही गुड़ का टुकड़ा लीजिए, उस रोटी के ऊपर रखिए। फिर जो दूसरा हिस्सा है रोटी का आधा, वो आपने उस रोटी के ऊपर रख देना है। यानी पहले एक आधी रोटी, उसके ऊपर गुड़ और फिर उसके ऊपर दूसरा हिस्सा आपने रख कर आपने आपके घर के पास या फिर कहीं पर भी गौशाला हो या घर के पास ही गौ माता आती हो, तो आपने क्या करना है, इस रोटी को गाय को खिलाना है। लेकिन जब आप गाय को खिलाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुंह है रोटी खिलाते हुए वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे पितरों की जो है वो दिशा है। वहां पर हमारे पितृ विराजमान होते हैं, वहां पर वास करते हैं। तो इसीलिए अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए इस रोटी को गाय माता को खिला देना है। ऐसा करने से जो है देवता जो है, देवी देवता, वो भी तृप्त होते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो इसलिए इससे हमें देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। जब हम दक्षिण की ओर मुंह करके रोटी खिलाएंगे तो फिर हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, रोटी को अपने हाथों से गाय को खिलाना है, नीचे जमीन पर नहीं रखना है। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं वो गाय से डरते हैं तो नीचे जमीन पर पटक कर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। गाय आपको कुछ नहीं कहेगी, इसलिए धीरे से गाय के मुंह में आप रोटी दीजिए। रोटी बड़े प्यार से खाएगी और आपको भी आशीर्वाद देगी। तो इसलिए सरल सा उपाय है। पितृपक्ष में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूरे पितृपक्ष में करना चाहें तो भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सरल सा उपाय है। पूरी श्रद्धा भावना के साथ इस उपाय को करिए और इसका लाभ हासिल करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।